This is video number 9 of kinematics, and this is the continuation of the concept we are learning in video number 8. एक्सेलरेशन का सेकेंड वीडियो है ये, और मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसलिए इस पर कुछ कॉन्टिन्यूएशन में मैं 3-4 वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें आपको 100% क्लियर हो जाए कि एक्सेलरेशन क्या है, और सो दैट कि हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ. लास्ट टाइम हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि वेलोसिटी की जहाँ चेंजेस होंगी वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़रूर प्रेजेंट होगी. सो एक्सेलरेशन इज़ ऑफ एक्चुअली 2 टाइप्स, क्योंकि जहाँ पे भी रेट होगा ना, एक और आपको बात बताता हूँ, जहाँ पे भी रेट होगा, रेट का मतलब स्लोप होता है ग्राफिकली, और स्लोप को हमने डिटेल में डिस्कस किया था मैथमेटिकल टूल्स में, जहाँ आपको बताया था कि 2 तरह के, देखो अब यहाँ पे रेट, मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स. जैसे वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो रेट है तो वहाँ पे भी 2 टाइप्स की वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सिमिलरली यहाँ पे भी 2 होंगी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. अगर मैं बोलूं एवरेज एक्सेलरेशन की बात, तो एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर है? एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, एरो डाल के, वेलोसिटी है ना, अपॉन चेंज इन टाइम. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, सॉरी, इज अगेन, देखो कितने अच्छे से हम लिखेंगे, आपने अच्छे से नोट करके रखना है अपने पास. डेल्टा टी दिस इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, बट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. और इसको एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएशन dv बाई dt. तो इसलिए एक फॉर्मूला हमारा आज क्या तैयार हो गया कि एक्सेलरेशन, 3 फॉर्मूले बताऊंगा आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, ये तो इतना ही है. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूलास क्या? एक्सेलरेशन a, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू dv बाई dt. आपको साइमल्टेनियसली मालूम है कि v जो होता है वो किसके बराबर होता है? dx बाई dt. अभी किया पीछे इतने वीडियोस में हमने. तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं? मतलब डेरिवेटिव का फर्दर डेरिवेटिव, यानी कि डबल डेरिवेटिव. तो इट इज d2x अपॉन dt स्क्वायर, बताया हुआ है ये भी मैंने आपको. तो एक हो गया ये, एक हो गया ये, और तीसरा एक और है, वो देखो, वो भी मैं आपको बताता हूं. थर्ड, 2 नोट कर लो, थर्ड को भी डिस्कस करता हूं. a इज इक्वल टू dv बाई dt, अभी बताया. इसको मैं लिखूंगा ऐसे, देखना, dv बाई dx इंटू dv dx बाई dt. ये क्या किया भाई तुमने? dx से तुमने डिवाइड भी कर दिया और dx से तुमने मल्टीप्लाई भी कर दिया. और इसलिए ये एक तीसरा फॉर्मूला विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहां पे टाइम की जगह क्या आ गया? x, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन. छोड़ो उसको, आप फर्स्ट फॉर्मूला याद रखो, ठीक है. ये बात हमने 3 फॉर्मूले कौन कौन से पढ़ लिए? एक्सेलरेशन, मैं दोबारा समराइज करा देता हूँ. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एक ये याद रखोगे. दूसरा हमने ये ड्राइव किया छोटा सा, जो आपको अब डायरेक्ट याद होने चाहिए. और तीसरा हमने एक और किया, वी डी वी बाई डी एक्स. ठीक है, तीनों आपको आने चाहिए. कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ करना है, 3 नहीं, बेसिकली 2 ही हैं ये, ठीक है. ये तो पता ही है हमें कैसे बना. तो इनको तीनों को यूज़ करके हम आगे बहुत सी कैलकुलेशंस करने वाले हैं. कुछ बातें और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन चेंज करने के देर आर 2 वेज, सॉरी वेलोसिटी चेंज करने के देर आर 2 वेज, आइदर बाई चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाई चेंजिंग द डायरेक्शन. ठीक है, तीसरा भी है, जब दोनों चेंज होते हैं, जब ये 2 सेपरेट समझ आ जाते हैं तो वो भी आ जाएगा. जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही हो,
तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, यानी उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है, याद रखना, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। अगर वेलोसिटी, ये v है ये a है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ये वाला भी केस हो तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में 90 डिग्री का अगर एंगल हो, क्योंकि दोनों ये क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, इनके बीच में अगर 90 डिग्री का हो तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ी सी बातें याद रख लो, जब यूज़ करेंगे और समझ आएगी। अभी हो सकता है आपको इसमें डिफ़िकल्टी आए, क्या हो गया, इसको और क्लैरिटी आएगी जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। फिर अगर ऐसा हो कभी, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, ना 90 डिग्री ना 0 डिग्री एंगल, ठीक है, थीटा एंगल है, तो मैं इसके दो कंपोनेंट बना लूँगा, एक ये। अब आपको आने चाहिए कंपोनेंट बनाने, a कॉस थीटा और a साइन थीटा। तो मैं बोलूँगा इस केस में स्पीड भी बढ़ेगी, इस कंपोनेंट के कारण वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और इस कंपोनेंट के कारण डायरेक्शन भी चेंज होगी। एक और केस, अगर ऐसा हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऐसी हो, मेकिंग एन एंगल थीटा हेयर, इसके फिर से दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर, ये वाला a साइन थीटा और ये a कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट के कारण वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम होगा, इसके कारण डायरेक्शन चेंज होगी। 90 डिग्री वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज करता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अगर इसके साथ हो तो वेलोसिटी को बढ़ाता है, मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है, और अगर अपोजिट हो जैसे यहाँ पे है तो वेलोसिटी कम होती है। ये छोटी सी बातें बहुत बार डिस्कस होंगी, घबराना बिल्कुल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता चल के आपको हर चीज़ समझ आती जाएगी। टाइम लगता है हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में, इट ऑलवेज टेक्स टाइम, बी पेशेंट, क्योंकि ये अभी एक्सेलरेशन पढ़ना आपने शुरू किया, जैसे 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 हम बढ़ते जाएंगे, कम से कम मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 1.5 मंथ हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, एक्सेलरेशन, बार बार यही सब बातें। एक्सेलरेशन अगर समझ आएगा तो फिर फोर्स भी समझ आएगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।